1989 में एक किताब पब्लिश होती है जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी, जिसमें पहली बार यह दावा किया गया था कि ताजमहल कोई मकबरा नहीं बल्कि एक हिंदू मंदिर तेजो महालय है। इस किताब को लिखने वाले राइटर थे हिस्टोरियन पुरुषोत्तम नागेश ओक। हालांकि कई सालों से पीएन ओक तर्क देते आ रहे थे कि भारत में कई ऐसी इस्लामी स्मारकें हैं जो हिंदू मूल की हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी को पब्लिश किया तो लोगों का ध्यान उनकी तरफ बढ़ा और वह सुर्खियों में आए। पीएन ओक ने एक सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ताजमहल एक शिव मंदिर था जिसे 12वीं सेंचुरी में राजा परमर्दी द्वारा बनवाया गया था और जिसे बाद में शाहजहां ने अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने कहा ताजमहल शब्द तेजो महल का गलत उच्चारण है। हालांकि हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं कि ताजमहल का निर्माण मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था, लेकिन इसी बात को गलत साबित करने के लिए पीएन ओक ने अपनी किताब में 100 से ज्यादा ऐसे तथ्यों को सामने रखा जिन्हें सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ताजमहल वास्तव में एक हिंदू शिव मंदिर है। उन्होंने कहा औरंगजेब जब मुगलिया तख्त पर बैठा था तब के मुगल दरबार के किसी भी दस्तावेज या इतिहास में ताजमहल शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। यदि ताजमहल को एक कब्रिस्तान माना जाता है तो उस पर महल यानी भवन शब्द कैसे लागू हो सकता है। ऐसा कहा जाता है ताजमहल का नाम मुमताज महल से लिया गया है, लेकिन मुमताज का नाम मुमताज महल था ही नहीं। जिन्हें हम मुमताज महल कहते हैं उनका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम उर्फ मुमताज उल जमानी था और यह नाम शाहजहां के आधिकारिक दरबारी इतिहास बादशाहनामा में मेंशन किया गया है। उन्होंने कहा मुगल अभिलेखों में ताजमहल शब्द का कोई उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए इसे मुगलों की देन कहना गलत होगा। पीएन ओक ने एक और तर्क दिया। उन्होंने कहा विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध हिंदू वास्तुकला ग्रंथ में शिवलिंगों में तेजलिंग का उल्लेख है जो हिंदू देवता भगवान शिव के पत्थर से बने प्रतीक हैं। ताजमहल में इसी प्रकार का एक तेजलिंग स्थापित किया गया था, इसलिए इसे ताजमहल या तेजो महालय कहा जाता है। पटेश्वर शिलालेख जो आज के समय में लखनऊ संग्रहालय में संरक्षित है, इस शिलालेख में एक ऐसे क्रिस्टल जैसे सफेद शिव मंदिर के निर्माण का उल्लेख है जो इतना आकर्षक था कि जिसमें विराजमान भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर कभी न लौटने का निश्चय किया। बटेश्वर शिलालेख ताजमहल से लगभग 36 मील के दायरे में पाया गया था। शिलालेख 1155 ईस्वी का है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां के जन्म से कम 500 वर्ष पहले हुआ था। शाहजहां के स्वयं के दरबारी इतिहास बादशाहनामा में यह स्वीकार किया गया है कि मुमताज को दफन करने के लिए जयपुर के महाराजा जयसिंह से एक अनोखी भव्य हवेली गुम्बद से सुसज्जित ली गई थी। औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को एक पत्र लिखता है और यह पत्र 2 इतिहास ग्रंथों आदाब आलमगीरी और यादगारनामा में दर्ज है। 1152 में औरंगजेब द्वारा लिखे गए पत्र में यह मेंशन किया गया था कि जिस जगह मुमताज को दफन किया गया था वह इमारत 7 मंजिला थी और वह इतनी पुरानी थी कि उनमें से सभी से पानी टपक रहा था, जबकि गुम्बद के उत्तरी भाग में एक दरार तक पड़ गई थी। इसलिए औरंगजेब ने अपने खर्च पर इमारतों की तत्काल मरम्मत का आदेश दिया और बाद में शाहजहां को अच्छे ढंग से मरम्मत कराने की सलाह दी। यह इस बात का प्रमाण है कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान ही ताजमहल परिसर इतना पुराना हो चुका था कि उसे तत्काल मरम्मत की आवश्यकता थी। जयपुर के पूर्व महाराजा ने शाहजहां के 18 दिसंबर 1663 के 2 आदेशों को गुप्त रूप से अपने निजी संरक्षण में रखा हुआ है, जिनमें ताजमहल परिसर को अधिग्रहित करने का आदेश दिया गया था। बीकानेर स्थित राजस्थान राज्य अभिलेखागार में शाहजहां द्वारा जयपुर के शासक जयसिंह को संबोधित 3 अन्य फरमान संरक्षित हैं, जिनमें जयसिंह ने उन्हें मकराना की खदानों से संगमरमर और पत्थर काटने वाले कारीगर उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। ऐसा प्रतीत होता है ताजमहल पर हुए खुलेआम अतिक्रमण से जयसिंह इतने क्रोधित थे कि उन्होंने ताजमहल को कुरान की आयतों को छापने और ताजमहल को अधिक अपवित्र करने के लिए नकली मकबरे बनवाने हेतु संगमरमर उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। जयसिंह ने शाहजहां की संगमरमर और पत्थर काटने वाले कारीगरों की मांग को जले पर नमक छिड़कने जैसा समझा। मुमताज की मौत के लगभग 2 सालों के भीतर जयसिंह को संगमरमर की मांग वाले 3 फरमान भेजे गए थे। यदि शाहजहां ने वास्तव में 22 वर्षों की अवधि में ताजमहल का निर्माण किया होता तो संगमरमर की जरूरत मुमताज की मौत के तुरंत बाद नहीं बल्कि 15 या 20 वर्षों के बाद पड़ती। इसके अलावा इन 3 फरमानों में ना तो ताजमहल का जिक्र है, ना मुमताज का और ना ही उनके दफन का। इन फरमानों में पत्थर की लागत और मात्रा का भी उल्लेख नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि ताजमहल में मामूली सी मरम्मत और बदलाव के लिए संगमरमर की नगण्य मात्रा ही आवश्यक थी और वैसे भी शाहजहां कभी भी जयसिंह जैसे जागीरदार पर संगमरमर के लिए पूरी तरह निर्भर रहकर एक भव्य ताजमहल का निर्माण करने की आशा नहीं कर सकता था। ताजमहल पर कुरान की 14 आयतें खुदी हुई हैं, लेकिन उस इस्लामी शिलालेख में कहीं भी शाहजहां के ताजमहल के निर्माण का जरा भी जिक्र नहीं है। अगर शाहजहां ही इसके निर्माता होते तो कुरान का हवाला देने से पहले वे स्पष्ट रूप से यह बात कह देते। ईवी हेवेल, केनोयर और सर डब्ल्यू हंटर जैसे वास्तुकला
के जाने माने पश्चिमी विद्वानों ने यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि ताजमहल हिंदू मंदिर शैली से निर्मित है। ताजमहल के गुम्बद के ऊपर त्रिशूल के आकार का एक शिखर है। ताजमहल के पूर्व में स्थित लाल पत्थर